गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी में प्रतिभा पुस्तक में पाठ 11 सरदार पटेल पढ़ेंगे। आज हम पीपीटी के माध्यम से सरदार पटेल के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के कारमसद खेड़ा में हुआ। कौन से गांव में हुआ? कारमसद खेड़ा में। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता लाडबा पटेल थी। इन्होंने कई नेताओं के साथ मिलकर और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमारे देश को आज़ाद कराया। सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्मारक के रूप में अहमदाबाद, मैंने आपको कल बताया था ना, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर बनी हुई है और उसका नाम क्या है? उस टापू का साधु बेट, जो कि सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर की, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह स्थान कहाँ है? गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। लगभग 600 फीट ऊंची है, बहुत ऊंची। हेलीकॉप्टर से उड़कर हमें देखना होता है। इसे देखने के लिए हेलीकॉप्टर से ऊपर जाना होता है। इतनी बड़ी मूर्ति है, जो कि अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर नर्मदा जिले में गुजरात के भरूच के निकट साधु बेट नामक स्थान पर बनी हुई है। इतने स्ट्रॉन्ग थे ये कि इन्हें आयरन मैन कहा जाता है। हमने बताया था ना आपको, लौह पुरुष, आयरन मैन। इनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अब हम पाठ के बारे में जानते हैं कि हमारी किताब में उनके बारे में क्या बताया गया है। एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी उनके बचपन से ली गई है कि वे जब छोटे थे, है ना, जब वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जब छोटे थे, आप ही की तरह वे भी स्कूल जाया करते थे। पहले तो स्कूल पैदल ही जाया करते थे, है ना, आजकल की तरह बस या ऑटो नहीं होता था, पैदल ही जाया करते थे या साइकिल हुआ करती थी। तो वे पैदल पैदल अपने स्कूल जा रहे थे। सब बच्चे हंसते कूदते जा रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर था। उनका नाम क्या था? वल्लभ। एक बड़ा सा पत्थर था जो वल्लभ उससे टकरा जाता है ना। सरदार पटेल उस पत्थर से टकरा जाते हैं तो उनके घुटने में चोट लगती है और खून निकलने लगता है। अब उनके सारे दोस्त तो बातें करते करते आगे निकल गए, लेकिन वल्लभ सोचते हैं कि यदि इस पत्थर से मुझे चोट लगी है तो दूसरों को भी चोट लग सकती है। तो वे उस पत्थर को, उनके सारे दोस्त तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वे उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं रास्ते से। उनका एक दोस्त कहता है कि भाई सब लोग निकल चुके हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो वल्लभ कहता है कि बोला आज हमारा टेस्ट भी है। उनका दोस्त कहता है, वल्लभ कहता है कि नहीं, पहले हम मिलकर इस पत्थर को बीच में से हटाकर किनारे पर रख देते हैं। दोस्त कहता है चलो भाई, आज स्कूल में टेस्ट है, देर हो जाएगी। तो वल्लभ कहता है कि नहीं, तुम लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं इस पत्थर को हटाऊँगा ताकि किसी और को चोट न लगे। जब उनके दोस्त चले जाते हैं तो वह सड़क के बीच में पत्थर को हटाने लगते हैं और पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए उनको हटाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब तक पत्थर हटा नहीं, वे कोशिश करते रहे और अंत में पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर उन्होंने किनारे पर रख ही दिया। फिर वे दौड़ते हुए स्कूल जाते हैं। अब स्कूल जाकर देखते हैं तो वहाँ उनके
अध्यापक उनके टीचर देखते हैं कि उनके घुटने में से खून निकल रहा था, तो वे उन्हें मॉनिटर के साथ स्कूल के डॉक्टर के पास भेजते हैं और फिर पट्टी बंधवाने के लिए कहते हैं कि आप पट्टी बांध कर आओ। पट्टी बांध कर वे जब आते हैं तो उनके टीचर उनसे पूछते हैं, भाई ये चोट कैसे लग गई वल्लभ? तो वल्लभ कहता है वल्लभ कुछ कहेगा, उसके पहले उसके सारे दोस्त सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो टीचर बहुत खुश होते हैं और वल्लभ को शाबाशी देते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपनी चोट की परवाह नहीं की और दूसरों के लिए सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज़रूर अपने देश का नाम रोशन करोगे। और जो टीचर ने कहा वही सच हुआ। आगे चलकर यही बालक वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है, आयरन मैन, है ना बच्चों। तो ऐसे थे वल्लभ, बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते थे। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब आप सोचिए और बताइए कि आप बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहते हैं? वल्लभ की तरह बनना चाहते हैं ना? दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना। केवल हम अपने ही बारे में ना सोचें, हमें दूसरों के बारे में भी, उनकी चिंता भी हमें करनी चाहिए, उनकी भलाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। कल हम इस पाठ का पूरा वाचन करेंगे।